अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि z इनवर्स इक्वल होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास a प्लस बी आयोटा तो उसका बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z इनवर्स, मतलब 1 ओवर z। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे बना है या कह लें उसका प्रूफ है जी आज। तो हम करेंगे जी, आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं या ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करेंगे। पहले हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है जी, आपके पास बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a प्लस बी बेटा मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर z, तो दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल कर दिया। अब बेटा आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो जो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने। मतलब क्या है? रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो a प्लस बी आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा? a माइनस बी आयोटा। तो आपने क्या करना है? a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है, a माइनस बी आयोटा से डिवाइड भी कर देना है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब बेटा आपको मालूम है जी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो ये -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये माइनस है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने डिनोमिनेटर a का अलग कर देने और माइनस b का डिनोमिनेटर अलग कर देना। ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। तो ये आयोटा की फॉर्म में है, तो आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखना है जी? रियल पार्ट पहले लिख देना, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर बोल देता हूं, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रियल पार्ट होगा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमने ये फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर्स में आ चुका है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, डिराइव करें, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे जी 14 से ऑनवर्ड। तो 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। -4 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है जी -4 ठीक है। हमने क्या किया? ये z के इक्वल होता है, तो z हमारा हो गया -4। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब बेटा देखें, रियल पार्ट हमारा a होगा, तो पहली वैल्यू a की हो गई और इमेजिनरी पार्ट आपको पता है ये b होता है। आपने जस्ट a और b फाइंड कर लेना है। उसके बाद अभी हमने फॉर्मूला किया है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपने ये फॉर्मूला लिखना है, a और b की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। क्या किया जी? a की जगह पे -4 और b की जगह पे 7, b की जगह पे 7, a की जगह पे -4, b की जगह पे 7। तो ये आपने जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई कर देना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 49 हो गया, 16 प्लस 49 ये बन गया 65। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये पूरे का पूरा क्या है जी? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये इजी सा मेथड है। आप इसको पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब इसको 1 ओवर z करके भी, जो आपने रैशनलाइजेशन वाला तरीका किया है उस तरह भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका ये इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड,
तो ये मैंने लिखा हुआ, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल वही चीजें हैं। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जानी है, ए की वैल्यू कोई और आ जाएगी, बी की वैल्यू कोई और आ जाएगी, आपने जस्ट फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी के दो पार्ट्स ये समझ लें जी, आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 80% लाजमी आ जाता है, तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला आपका मेन पॉइंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब आ जाएं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो इसमें आपको फैक्टराइज करना है, तो ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है a स्क्वायर प्लस 4b²। अब बेटा इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आपको मालूम है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पहला स्टेप होता है कॉमन देखना होता है। अब बेटा देखें, इसमें कोई नंबर कॉमन या कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, तो पहला स्टेप हमेशा यही होता है फैक्टराइजेशन का, याद रखना है। फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का क्या होता है, कॉमन फाइंड करना है। उसके बाद आपने कुछ फॉर्मूलाज बनाने हैं। अब देखें a स्क्वायर प्लस 4b², आपके पास a स्क्वायर प्लस b² का कोई फॉर्मूला नहीं है, a स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला है। आपने इसको माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। कैसे करते हैं देखें जरा। अब बेटा देखें, प्लस को मैं लिख सकता हूं, +1 को कह लें माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने प्लस को स्प्लिट कर लिया, माइनस इंटू -1। अब बेटा आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहां पे ये जो -1 आ रहा है, इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, आयोटा स्क्वायर पुट कर देना है। तो a स्क्वायर माइनस 4b² मैं पहले लिख लेता हूं, और -1 की जगह पे क्या लिख देना है, आयोटा स्क्वायर। तो ये देखें जी, यहां पे हमारे पास नेगेटिव दरम्यान में आ गया। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस b² वाला, इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। ये a का स्क्वायर है, ये आ गया जी 2b आयोटा का स्क्वायर। तो अब आपने a स्क्वायर माइनस b² में क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये आपका a प्लस 2b आयोटा एक दफा प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। तो अब देखो जी, ये दो इसके फैक्टर्स हो गए, मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी तो कर देंगे, अदरवाइज यही आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो दोबारा देख लें, पहला स्टेप कॉमन देखना है, दूसरा स्टेप +1 को माइनस इंटू -1 में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे क्या रख देना है, आयोटा स्क्वायर रख देना है। उसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b² का। तो a स्क्वायर माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। तो सेकंड वाला आपके लिए छोड़ देते हैं एज एन एक्सरसाइज, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसका जो थर्ड पार्ट है ये मैं सॉल्व करता हूं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप होता है कॉमन निकालना। देखें इनमें कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3 इंटू x² प्लस y² हो गया। अब यही वाला प्रोसेस करना है, प्लस को माइनस में किसी तरीके कन्वर्ट करना है, और वो मैंने आपको बताया है। +1 को लिखेंगे माइनस इंटू -1, तो ये आपके पास -1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये बन गया x² माइनस आयोटा स्क्वायर y²। अब आपको फॉर्मूला लगाना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो इस तरह आपने ये थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट ये कॉमन का प्रोसेस बताने के लिए मैंने प्रोसेस किया है सारा। पहला कॉमन निकालना है एंड देन आपने इसको उसी तरह फैक्टराइज कर दें जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन है, ये भी पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लेफ्ट आउट किए थे, ठीक है। वो मैंने किस वजह से किए थे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक हो गया। वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इस वजह से मैंने वो बाद में करवा रहा हूँ। तो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज वेरीफाई की थी,
रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज एडिशन की थी हमने और मल्टीप्लिकेशन की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज करनी है, वेरीफाई करनी है, और सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टीज में वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। आपको मालूम है जी कि फर्स्ट एडिशन की प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है आपने बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेने हैं, इनको प्लस करना है और वो फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनना चाहिए। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस बी आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया c प्लस डी आयोटा। आप इन दोनों को आप प्लस करें, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। अब आपको मालूम है रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो जाएगा। अब आपको पता है जो a और b और c ये चारों नंबर्स a, b, c और d ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो दो रियल नंबर्स का सम एक रियल नंबर ही बनेगा। मैंने सपोज कर लिया कि a प्लस सी का जो आंसर है वो p है, कोई एक और नया आ गया, और b प्लस डी का आंसर भी कोई रियल नंबर आ गया, वो q बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि p प्लस क्यू आयोटा, तो ये भी क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि p रियल नंबर है और q रियल नंबर है। तो यहां से वेरीफाई हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एडिशन वेरीफाई होगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एसोसिएटिव बिल्कुल वैसे, तीन रियल नंबर्स ले लेने, a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा, e प्लस एफ आयोटा, तीनों को आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, z1 प्लस z2 प्लस z3 पे ब्रैकेट है और राइट साइड क्या होगी कि z1 प्लस z2 पे ब्रैकेट प्लस z3। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जैसे मर्जी ऐड कर लें, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, फिर थर्ड वाला ऐसे ऐड कर लें पहले, इसी तरह ये बाद में ऐड करें, इन दोनों को प्लस कर लें पहले, तो इन दोनों के आंसर्स इक्वली होंगे। तो ये वेरीफाई करते हैं। ये आपका आ गया z1 z2 z3, पहले z2 z3 को ऐड करते हैं। तो c प्लस e ये रियल पार्ट रियल में ऐड हो गया, कॉम्प्लेक्स में ऐड हो गया, ये दोनों की एडिशन हो गई। अब इसको इसमें ऐड करना है, इसका रियल पार्ट इसमें ऐड हो गया और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो गया। अब मैंने बताया है a b c d रियल नंबर्स हैं और आपको पता है रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होती है। तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ब्रैकेट अगर इसके साथ है तो इसके साथ भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हैं। मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट चेंज की है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी, इधर भी ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी। अब मैं लेफ्ट से ही राइट साइड प्रूव कर रहा हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ये आंसर आ गया, इसको छोड़ दें, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें, दोनों के आंसर इक्वल आ जाएंगे। तो मैं लेफ्ट से राइट डायरेक्टली प्रूव कर रहा हूं। तो अब ये देखो जी, a प्लस सी ई ये अलग कर लिया, एफ आयोटा ये अलग कर लिया, और ये अब दोनों सेम ब्रैकेट में लिखे गए। अब ये a प्लस सी को स्प्लिट कर लें, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। तो ये आपका z1, ये आपका z2 और ये आपका z3। तो ये आपकी वेरीफाई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी कल मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं तो यही का यही आ जाए, तो वो आपको मालूम है 0 प्लस 0 आयोटा, ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो दिस इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम लिखेंगे कि 0 प्लस 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a में क्या ऐड करें 0 हो जाए माइनस a, और b आयोटा में क्या ऐड करें। तो ये मैंने कल बताई थी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव इनवर्सेस आपने जस्ट उनकी साइंस चेंज करनी है, रियल पार्ट की भी साइन चेंज कर देनी है और कॉम्प्लेक्स पार्ट की भी साइन चेंज कर देनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट वाली क्लोजर वेरीफाई की है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको वेरीफाई करना है। z1 प्लस z2 तो ये बन गया, ठीक है, आपने यहां तक पहला स्टेप कर लिया, फिर आपने z2 प्लस z1 करना है। तो मतलब क्या होगा कि इसमें ये c पहले आ जाएगा, a बाद में चला जाएगा। अब रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं,
जैसे मर्जी ऐड कर लें, आंसर सेम ही आने हैं। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है ये वेरीफाई हो जाएगी। तो जैसे आपने ये 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की वेरीफाई की हैं, उसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन की करनी है, वो आपका सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें जस्ट ऐड करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास वो आपने वेरीफाई करनी है। इसी तरह 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उसको सॉल्व कर लेना है, लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी है, दोनों के आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। तो वो आपके 3 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये समझा दी है जैसे वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज, इस तरह करनी है, ठीक है। तो इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।